नाम है ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, इतना छुपाया गया है इसको। आपके किसी भी दस्तावेज में नहीं मिलेगा, किसी डॉक्यूमेंट में, किसी आपके आईडी कार्ड में नहीं मिलेगा। एक जगह मिलता है और वो मजबूरी से। जब आपका पासपोर्ट बनता है, पासपोर्ट में लिखा जाता है भारत गणराज्य। पासपोर्ट के अलावा किसी भी दस्तावेज में आपको भारत गणराज्य नहीं मिलेगा। और वहां क्यों लिखना पड़ता है मालूम है? क्योंकि पासपोर्ट दुनिया से बाहर है, वो आने नहीं देते। खाली भारत को तो आने नहीं देंगे, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर भारत गणराज्य के रूप में मान्यता है, जिसे अंग्रेजी में रिपब्लिक इंडिया कहा गया है। इसलिए भारत गणराज्य आपको सिर्फ एक जगह ही मिलेगा। ये गणराज्य बनाया बाबा साहब अंबेडकर ने। क्यों बनाया? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जानते थे कि भारत शुरू से गणराज्य रहा, भारत गणतंत्रात्मक देश रहा है। जिस तथागत बुद्ध की बात अभी हमारे सम्मानीय बनते कह रहे थे, उसके अनुसार अभी देश में एक चर्चा चल रही है कि बौद्ध कौन, भारत में बौद्ध कौन? मैं कह रहा हूं कन्वर्टेड मुस्लिम बौद्ध है, कन्वर्टेड ईसाई बौद्ध है, कन्वर्टेड जो सिख बने हैं वो बौद्ध है, और जो बौद्ध हैं वो तो बौद्ध हैं ही, तथाकथित हिंदू बौद्ध। तथाकथित हिंदू वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि हिंदू धर्म नहीं है, ये व्याख्या पहले ही हो चुकी है। इसलिए तथाकथित हिंदू, जिनको हिंदू कहा गया जबरदस्ती, हिंदू है नहीं, हिंदू बनाया है। अब आपको एक बात बताता हूं कि यहां पर एक आवाज भारत में उठ रही है कि भारत में कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है। बहुत जोर से आवाज उठाई जा रही है। और उसमें एक बात यह भी फैलाई जा रही है कि भारत के अंदर जो सबसे बड़ा कन्वर्जन हुआ वो औरंगजेब के समय में हुआ, और औरंगजेब ने तलवार के बल पर धर्मांतरण करवाया। ऐसा हमारे लोगों को भ्रमित किया जाए, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि अब बाबा साहब अंबेडकर और उनके दिए हुए अवसर की वजह से हम भी थोड़ा बहुत विश्लेषण करने लायक हो चुके हैं। अब हम तुम्हारा भी जो है पूरा पोस्टमार्टम करके रखेंगे। इन लोगों ने धर्मांतरण के मुद्दे को औरंगजेब के साथ इसलिए जोड़ा क्योंकि इस देश में सबसे बड़ा कन्वर्जन जो हुआ वो पुष्यमित्र शुंग के समय में हुआ। पुष्यमित्र शुंग ने तमाम बुद्धिस्ट लोगों को शूद्र घोषित किया। ये पहला कन्वर्जन और सबसे बड़ा कन्वर्जन, और तलवार के बल पर किया गया कन्वर्जन। एक भी सबूत औरंगजेब का आपको नहीं मिलेगा कि उसने जबरदस्ती मुसलमान बनाए, लेकिन इसके तो इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म के एक भिक्षु का सर कलम करके लाने के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं। अब सर कलम किससे होता है भाई? तो ये धर्मांतरण किस पर हुआ? तलवार के बलबूते पर हुआ। एक बौद्ध भिक्षु का सिर काट के लाओ, 100 स्वर्ण मुद्राएं ले जाओ। ये पुष्यमित्र शुंग ने कहा, यानी भारत के असली धर्म को, बौद्ध धर्म को कन्वर्जन करने के लिए, उसकी पहचान खत्म करने के लिए भारत में पहला कन्वर्जन हुआ। उसे कोई याद नहीं कर रहा, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा, और वो तो चर्चा करेगा ही क्यों? और हमारे लोगों को चर्चा करने का समय नहीं है, किसी के पास खाने के लिए नहीं है इसलिए समय नहीं है, किसी के पास खाने के लिए नहीं है इसलिए समय नहीं है। सुबह से शाम तक भाग रहा है, शाम का क्या होगा, सुबह का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, ठीक है। और कुछ लोगों के पास इतना आ गया है कि खाने से ही फुर्सत नहीं है, कुछ के पास इतना आ गया है खाने से ही फुर्सत नहीं है। उनके घरों की बीवियां पूछती है मोबाइल पे आज कौन सी डिश बनाऊं,
अरे पूछ तेरे बाप से और दादा से, जब डिश बनती थी, कैसी डिश बनती थी मालूम है? दलिया डिश। और दलिया डिश तो अच्छी थी, दलिया डिश तो अच्छी थी, कम से कम भरपेट तो मिलती थी। उससे भी बड़ी एक डिश थी। हमारे बुजुर्ग बात करते हैं कि एक घड़े भर का जो बर्तन होता था, जिसको मिट्टी का बर्तन, उसको चूल्हे पे चढ़ा करके 2-4 मूंग के दाने अंदर डाल देते थे, 2-4 मूंग के दाने अंदर डाल देते थे और उसको खूब उबालते थे। थोड़ी देर बाद वो दाने गायब हो जाते थे, वो पानी पीते थे, वो पानी पी के सो जाते थे। वो भी डिश थी हमारी, है ना? आज एक अच्छी भली तनख्वाह आने लगी, पेमेंट आने लगा, एटीएम में पैसा है, पेटीएम में पैसा है, तो पूछती है आज कौन सी डिश बनाऊं? किसी को खाने के लिए फुर्सत नहीं है, किसी को खाने से ही फुर्सत नहीं है। हमें क्या लेना देना है इन अधिकारों से? क्या लेना देना है संविधान से? क्या लेना देना है देश से? पेट भर रहा है ना, हो गया। इसलिए साथियों, ये जो दोनों दिन है हमारे लिए, 26 जनवरी और 26 नवंबर, इसकी एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा कि बाबा साहब अंबेडकर ने इन दोनों के लिए तारीख 26 क्यों चुनी? आपकी जानकारी के लिए कि बाबा साहब अंबेडकर ने 26 तारीख को ही संविधान सभा में पेश किया और 26 तारीख को 2 महीने बाद लागू किया। इतना बड़ा चांस था उनके पास। वो चाहते तो 14 तारीख उनका जन्मदिन है, 14 तारीख पर कर सकते थे, ठीक है ना? नहीं किया। लागू करवाने के लिए 2 महीने इंतजार किया, जनवरी में किया तो 26 जनवरी को, और संविधान सभा में संविधान पेश करने के लिए भले ही 1-2 सप्ताह आगे पीछे कर दिया हो, लेकिन 26 नवंबर को। क्या है ये 26? और क्या किया था बाबा साहब ने 26 को, और क्यों किया था? 26 तारीख ये राजऋषि छत्रपति शाहू महाराज की जन्मदिन। 26 तारीख शाहू महाराज का जन्मदिन है, और उन्होंने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में 26 जुलाई 1902 को भारत का अपने साम्राज्य के अंदर 50% रिजर्वेशन लागू किया। वे छत्रपति शाहू महाराज जिन्होंने सयाजी गायकवाड़ को प्रेरित करके, उनको समझा करके बाबा साहब अंबेडकर को फॉरेन एजुकेशन के लिए मिले। फॉरेन एजुकेशन लेकर जब बाबा साहब अंबेडकर वापस भारत में आए, तो उन्होंने अपने राज्य क्षेत्र के अंदर शोषित वर्ग का सम्मेलन लगाकर शूद्रों और अतिशूद्रों को, क्योंकि SC/ST उस समय नाम नहीं था, SC/ST संविधान बनने के बाद में नाम आया, बाबा साहब ने दिया। उस समय SC/ST नहीं था, शूद्र और अतिशूद्र था। शूद्रों और अतिशूद्रों को सम्मेलन बुला करके बाबा साहब अंबेडकर को हाथ पकड़ के खड़ा करके कहा कि ये तुम्हारे नेता। बाबा साहब अंबेडकर को बाबा साहब अंबेडकर बनाने वाले शाहू महाराज थे, इसलिए उन्होंने अपने जन्मदिन का ख्याल नहीं किया, शाहू महाराज